वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ में नई बायोगैस नीति को मंजूरी, कचरे से बनेगा स्वच्छ ईंधन और बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। अब इस नई नीति का उद्देश्य राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट और अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर इन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन कंप्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित करना है। नई नीति के तहत खेतों में बचने वाले कृषि अवशेष, गोबर, जैविक कचरे और नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा। इससे न केवल अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या कम होगी बल्कि स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। नया रायपुर में 25 जून को टेक्सटाइल पार्क का होगा शुभारंभ, सीएम विष्णुदेव साय करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नई उद्योग नीति के तहत नया रायपुर में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसका उद्घाटन 25 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इसके अधिकारी उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित सहयोग केंद्र में दी। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार नए उद्योग प्रारंभ हो रहे हैं। एआई कैमरा की मदद से वन भैंसों की होगी निगरानी, आईटीआर में स्थानीय युवाओं को मिल रहा प्रशिक्षण। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में राजकीय पशु वन भैंसा विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुका है। वर्तमान में 10 से 15 की संख्या में ही वन भैंसा की मौजूदगी पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण के लिए अब तकनीक और स्थानीय युवाओं के साथ वन भैंसा मित्र कार्यक्रम के तहत नई पहल शुरू हुई है। बीजापुर के आदिवासी युवाओं को कैमरा ट्रैप, जीपीएस ट्रैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य वन भैंसों की सुरक्षा मजबूत करना, वैज्ञानिक डेटा जुटाना और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। इस जिले में 425 पदों पर मिलेगी नौकरी। यहाँ होगा संभाग स्तरीय 2000 पदों पर रोजगार मेले का आयोजन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 23 जून को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले में 425 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं 2000 पदों पर नौकरी देने के लिए सरगुजा संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र महासमुंद द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 23 जून को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। 28 जून को होगी हाईकोर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा। रायपुर के 35 केंद्रों में 9856 अभ्यर्थी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रथम चरण की परीक्षा का आयोजन 28 जून 2026 को किया जाएगा। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 तक आयोजित होगी। इस दिन पीएटी, पीवीपीटी 26 प्रवेश परीक्षा भी सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 तक संपन्न होगी। रायपुर जिले में इन परीक्षाओं के लिए कुल 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दोनों परीक्षाओं में कुल 9856 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अल नीनो के मद्देनजर केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने ली छत्तीसगढ़ की खेती किसानी की जानकारी। अल नीनो के प्रभाव से इस बार मानसून कमजोर रहने की आशंका के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कम अवधि वाली फसलों, दलहन तिलहन पर जोर देते हुए बीज सुरक्षा और फसल बीमा को प्राथमिकता देते हुए व्यापक रणनीति तैयार की है। इस आशय की जानकारी कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। सेवा सेतु डिजिटल सुशासन का नया दौर। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने की दिशा में विष्णुदेव साय सरकार लगातार नवाचार कर रही है। इसी कड़ी में विकसित किया गया सेवा सेतु पोर्टल डिजिटल सुशासन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इस पहल के जरिए प्रदेश के नागरिकों को 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही है। पहले जहाँ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थी, वहीं सेवा सेतु ने इस व्यवस्था का व्यापक विस्तार कर नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को कहीं अधिक आसान बना दिया है। 22 सितंबर तक मांगे पूरी करो, नहीं तो होगा स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन।
ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की गठन समेत विभिन्न लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन ने कलेक्टर के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि 22 सितंबर तक मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 12 नवंबर से प्रदेश भर में ट्रेनिंग छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा, महासंगठन ने स्पष्ट किया है। सरगुजा में शराब का ओवर रेट, आबकारी उप निरीक्षक सस्पेंड। अंबिकापुर के बोरीपारा विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित रेट से अधिक कीमत पर अंग्रेजी शराब बेचने का मामला सामने आया है। मामले में आबकारी आयुक्त ने अंबिकापुर के आबकारी उप निरीक्षक अनिल गुप्ता को सस्पेंड कर दिया। आबकारी आयुक्त में जिला आबकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत गायकवाड़ और सहायक जिला आबकारी अधिकारी शीला बाड़ा को नोटिस जारी कर 7 दिनों में जवाब मांगा है। जानकारी के मुताबिक आबकारी उपायुक्त के राज्य स्तरीय उड़न दस्ता रायपुर की टीम ने बोरीपारा मदिरा दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। भिलाई में लाइसेंस आवासों के रिन्यूअल पर रोक, विधायक देवेंद्र बोले 10,000 से ज्यादा परिवारों पर असर। भिलाई टाउनशिप में लाइसेंस आवास लीज रजिस्ट्रेशन और डिटेंशन स्कीम को लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने मंगलवार को सेक्टर 5 स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आवासों से जुड़े फैसलों और लगातार जारी हो रहे नोटिसों से हजारों परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देवेंद्र यादव ने कहा कि टाउनशिप क्षेत्र में लाइसेंस वाले मकानों पर एक नोटिस भेजे जा रहे हैं। जिन परिवारों के पास लीज है उनके रजिस्ट्रेशन का काम भी आगे नहीं बढ़ रहा है। रेट रिटेंशन स्कीम से जुड़े लोगों की समस्या भी अब तक हल नहीं हुई है। इससे भिलाई के लोगों के बीच असमंजस और नाराजगी दोनों बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में किताबों की कमी से भड़के स्कूल संचालक, 25 जून को बंद रहेंगे सभी निजी विद्यालय। छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय विद्यालय संचालित संघ ने राज्य में पाठ्य पुस्तकों के वितरण में हो रही देरी और व्यवस्था को लेकर बड़ा विरोध दर्ज कराया है। संघ ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही, असंवेदनशीलता और हठधर्मिता के कारण लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस संबंध में संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल व्यवस्था सुधारने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर रायपुर में बड़ा बुलडोजर एक्शन। राजधानी में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सख्त रुख के बाद प्रशासन ने बड़ा बुलडोजर एक्शन करते हुए सेंट पॉल स्कूल परिसर में बने विवादित निर्माण को ध्वस्त कर दिया। दरअसल लंबे समय से सामुदायिक भवन के नाम पर किए जा रहे निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप लगाए जा रहे थे कि सामुदायिक भवन की आड़ में चर्च का निर्माण किया जा रहा है। शिकायतों और जांच के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए निर्माणाधीन ढांचे को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के कानून और नियमों के प्रति सख्त प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। जुलाई अंत तक आ सकता है नीट यूजी 2026 का रिजल्ट। छत्तीसगढ़ में मेडिकल एडमिशन में हो रही देरी। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नीट यूजी एग्जाम के बाद मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना है। 21 जून को हुई दोबारा परीक्षा के बाद अब जुलाई के अंत तक रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। रिजल्ट आने के बाद सितंबर में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू हो सकती है। इस देरी का असर नए शैक्षणिक सत्र पर भी पड़ेगा और मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई सामान्य समय से देर से शुरू होने की संभावना है। बरसात में बड़ी चिंता, जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ाई, बच्चों की सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा। खैरागढ़ जिले में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन कई शासकीय स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए चिंता के विषय बनी हुई है। बरसात के मौसम में कमजोर छतों और क्षतिग्रस्त दीवारों और वाले भवनों में हादसे की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूल वर्षों से मरम्मत की मांग कर रहे हैं। कई भवनों में छत से पानी टपकने, दीवारों में दरारें आने, प्लास्टर झड़ने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि जिन स्कूल भवनों को अत्यधिक जर्जर और बच्चों के लिए असुरक्षित पाया गया है, वह कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही हैं। बस्तर की सियासत में नया मोड़, दंतेवाड़ा कांग्रेस की एक फसल ने खींचा सबका ध्यान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कांग्रेस ने संगठन में बदलाव करते हुए दंतेवाड़ा जिले के नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। दरअसल आपको बता दें, लंबे समय से खाली पड़े पद पर वरिष्ठ नेता शकील मोहम्मद रिजवी को जिम्मेदारी दी गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये नियुक्ति की है। रिजवी के नियुक्ति के बाद बस्तर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच इस फैसले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। संगठन अब नए नेतृत्व के साथ आगे की रणनीति तैयार करेगा। धमतरी में अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग की कार्रवाई, चैन माउंटेन जेसीबी सहित 8 वाहन जब्त। धमतरी जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 भारी वाहनों और मशीनों को जब्त किया है। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद महानदी से लगातार रेत चोरी की शिकायतों के बाद माइनिंग विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने ये कार्रवाई की। जिला खनिज अधिकारी हेमंत शेरपा ने बताया कि अवैध खनन की सूचना मिलने पर विभागीय टीम ने भरारी और दोनर क्षेत्र में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान भरारी रेत खदान से 2 चेन माउंटेन मशीन और 4 हाईवा वाहन जब्त किए गए। वहीं दोनर खदान से 2 जेसीबी मशीनें पकड़ी गईं।
पीवीजी रामजी योजना को साय कैबिनेट की मंजूरी। छत्तीसगढ़ में 23 जून को सीएम विष्णुदेव साय की छत्तीसगढ़ अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में वीबीजी रामजी योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के नए प्रमाण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सशक्तिकरण, विभागीय योजनाओं के अभिसरण और डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ड्रग्स नवीन नाव्या मलिक केस में ईडी की एंट्री, मनी ट्रेल और नेटवर्क की जांच होगी। रायपुर के चर्चित ड्रग्स स्कैंडल की जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। कथित ड्रग्स नवीन नाव्या मलिक से जुड़े मामले में परिवर्तन निदेशालय ने भी जांच शुरू कर दी है। एजेंसी इस पूरे नेटवर्क में ब्लैक मनी के इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों के लेन देन की परतें खोलने की तैयारी में है। ईडी ने मामले से जुड़े दस्तावेज, चार्जशीट और अन्य रिकॉर्ड की कॉपियां पुलिस से मांगी है। पुलिस पहले ही कोर्ट में चार्जशीट पेश कर चुकी है और मामले का ट्रायल जारी है। ईडी की एंट्री के बाद उन लोगों में बेचैनी बढ़ गई है जिनके नाम अब तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। अवैध शराब और पानी संकट से फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। बेमेतरा में ग्रामीण बोले कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन। बेमेतरा जिले के बेरला जनपद के ग्राम पंचायत बहेरघट में अवैध शराब बिक्री और पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। समस्याओं के समाधान नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जल्द कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में लंबे समय से खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है। इससे सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है और युवा वर्ग गलत दिशा में जा रहा है। शराबियों के उत्पाद से महिलाओं और परिवारों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को मिलेगा लाभ। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग ने 2026-27 के लिए एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। कक्षा 12वीं और उससे ऊपर की पढ़ाई कर रहे पात्र विद्यार्थी विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। विभाग के अनुसार पुराने विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति रिन्यूअल की प्रक्रिया 20 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। नए छात्रों के लिए ऑनलाइन पंजीयन 1 अगस्त 2026 से शुरू होगा। छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को दिखाया सीएम बनने का सपना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी का 4 घंटे का दौरा कई राजनीतिक मैसेज छोड़ गया। दरअसल आपको बता दें, बंद कमरे में जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी अब केवल पुराने चेहरों के भरोसे नहीं रहना चाहती और आने वाले समय में नया नेतृत्व तैयार करना प्राथमिकता है। वरिष्ठ नेताओं से ज्यादा राहुल का फोकस जिला अध्यक्षों पर रहा। करीब 2.5 घंटे तक 41 जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत की, जिसमें राहुल गांधी ने 3 जिला अध्यक्षों को उदाहरण के तौर पर खड़ा किया और कहा कि अगर संगठन के लिए ईमानदारी से काम किया जाए तो पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देने से पीछे नहीं हटेगी। वक्फ बोर्ड के डीजे बैन वाले फरमान पर हाई कोर्ट का ब्रेक। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के एक बेहद चर्चित और विवादित फैसले पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। वक्फ बोर्ड ने हाल ही में एक आदेश जारी कर सूबे की तमाम दरगाहों, उर्स और दूसरे मुस्लिम धार्मिक आयोजनों में डीजे, धुमाल, बैंड बाजा और नाच गाने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। अदालत के इस ताजा रुख के बाद अब बोर्ड का ये विवादित निर्देश फिलहाल राज्य में प्रभावी नहीं रहेगा। इससे पूरे मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस AK प्रसाद की एकलपीठ के समक्ष हुई। वक्फ बोर्ड के इस कड़े फैसले की सूफी इस्लामिक बोर्ड के संचालक मंडल के सदस्य फिरोज शाह अहमद ने अदालत में चुनौती दी थी।